जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। ये श्री हरिवंश पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा दूसरा अध्याय। उसमें विप्रवत उत्तानपाद नामक दो पुत्र, काम्या नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई और काम्या के 4 पुत्र सम्राट ऋषि विराट और प्रभु हुए। उत्तानपाद ने 4 पुत्र उत्पन्न किए, ध्रुव, कीर्तिमान, शिव और अशोपति। ध्रुव ने घोर तपस्या की, ब्रह्मा ने उन्हें उच्च लोक प्रदान किया। ध्रुव के 3 पुत्र हुए। कालांतर में इसी वंश में बैन हुआ और वे देवताओं का द्रोही निकला वह। तब मुनियों ने उनकी दक्षिण भुजा कर मंथन का पृथु नामक पुत्र को जन्म दिया। पृथु राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पहला राजा हुआ। पृथु ने प्राणियों को जीवन दान देने के उद्देश्य से देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष और लता, यज्ञ पर्वत आदि से मिलकर के सबको बछड़ा बना करके पृथ्वी का दोहन किया। पृथु ने तब पृथ्वी ने अन्न आदि दुग्ध प्रदान किया तो सब की जीविका का साधन बनी। आगे चलकर के इसी पृथु वंश के प्रचेता की उदासीनता के कारण पृथ्वी वृक्ष विहीन हो गई। तब वृक्षों के अधिपति सोम ने प्रजापति का सहारा लिया। तब चंद्रमा के अंश से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और दक्ष प्रजापति ने चंद्रवंश का विस्तार किया। मुनीश्वरों, दक्ष प्रजापति के समय से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई और इसमें नारद जी ने आकर के बाधा डाल दी। दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप देकर के भस्म कर दिया। अतः देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति से एक कन्या लेकर के नारद को पूर्व जन्म दे दिया। दक्ष प्रजापति का वंश बढ़ता गया। बहुत काल बाद दीति की गर्भ से कश्यप ने 2 अत्यंत बलवान पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का ही तो पुत्र था। सूत जी बोले, आगे चलकर के ब्रह्मा ने चंद्रमा को, ब्राह्मणों को, नक्षत्रों और ग्रहों और यज्ञों और तपस्याओं का अधिपति बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, बृहस्पति को संपूर्ण विश्व का अधिपति नियुक्त किया गया। भृगुवंशियों के अधिपति शुक्राचार्य जी बने। आदित्यों के विष्णु, वसुओं के अधिपति अग्नि बनाए गए। प्रजापतियों के दक्ष, दैत्यों को प्रहलाद और मरुतों के इंद्र और पितरों के सूर्य पुत्र यम, रुद्रों के भगवान शिव और 16 मातृकाओं के व्रती, मंत्री, गोत्रों, यक्षों, राक्षसों और राजाओं को साध्यों के अधिपति भगवान विष्णु जी बनाए गए। मुनीश्वरों इसी प्रकार विपरिचित दानवों के शिव, भूत, प्रेत, पिशाचों के हिमवान, पर्वतों के समुद्र, नदियों के असशीरी, प्राणियों के और शब्दों के वायु, गंधर्वों के चित्र रथ और नागों के बासुकी और सर्पों के तक्षक, हाथियों के ऐरावत, घोड़ों के उच्चैश्रवा, पक्षियों के गरुड़ और मृगों के सिंह, गौवों के वृषभ, वृक्षों के पीपल और गंधर्व, अप्सराओं के कामदेव और ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात, मुहूर्त, काला और काष्ण ऋतु, अयन, योग, गणित का अधिपति संवत्सर को बनाया। इसी प्रकार का कार्य विभाजन करके ब्रह्मा जी ने दिक्पालों की नियुक्ति की। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ये ब्रह्मा ने सुधन्वा को पूर्व का और शंख पदम को दक्षिण का, अच्युत केतुमान को पश्चिम का और हिरण्य रोमा को उत्तर का दिक्पाल बना करके सबको पृथु के अधीन कर दिया। तब शौनक जी बोले, सूत जी, बैन तो महादुरात्मा था, तब उसका पुत्र पृथु क्यों कर इतना प्रतापी हो गया, कैसे हो गया? शौनक जी की इस जिज्ञासा पर सूत जी बोले कि हाँ मुनीश्वरों, मृत्यु सुता सुनीता के गर्भ से अत्यंत उत्पन्न बैन दुराचारी था। उसने यज्ञ हवन बंद करा करके देवताओं के सारे कार्य रोक दिए थे। उसने अपने को ही एकमात्र देवता बतलाया और उसे मरीचि और मुनियों ने भी समझाया, बैन ना माना। वह अपनी जिद पर था। तब मुनियों ने उसे पकड़ करके उसकी जांग का मंथन किया और बैन बहुत छटपटाया। उसकी जांग से एक बैन बोना
पुरुष काले रंग का उत्पन्न हुआ, वह खड़ा ही रहा, तब मुनि ने उसे निषाद कह दिया। निषाद जाति वाले कह दिया बैठ बैठ जाओ। इस निषाद शब्द के कारण वह निषाद वंश का आदि पुरुष बना दिया। तब मुनियों ने बैन को की दक्षिण भुजा को मथा मंथन किया, उससे पृथु का मंथन हुआ, तब बैन नरक में चला गया। पृथु अत्यंत धर्मात्मा और प्रतापी राजा बना और उसके यज्ञ कुंड में सूत मागध उत्पन्न हुए। तब पृथु ने सूत को अनूप प्रदेश और मगध प्रदेश का शासक बनाया। इतना सब करने के उपरांत पृथु ने पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। राजा पृथु के इसी कार्य के कारण ये भूमंडल उनके नाम पर ही पृथ्वी कहलाता है। पृथु की कारण ही पृथ्वी कहलाता है। ये मुनीश्वरों, राजा पृथु ने भूमि समतल कराई, पर्वतों को जन्म दिया। उन्होंने पृथ्वी का दोहन कर उसे रहने योग्य बनाया। उसके बाद असुरों, नागों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, अप्सराओं के बाद असुरों, पर्वतों, वृक्षों ने पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का विस्तार समुद्र तक हो गया। एक समय वह मधु केटव के मध में व्याप्त हो गई थी। अत्यंत अतएव पृथ्वी का नाम मोदिनी भी है, तो मोदिनी भी हो गया। इस प्रकार दोहन के हो जाने से उपरांत पृथ्वी दोहने के कारण योग्य हो गई। सूत जी इतना कहकर के मौन हो गए। तब सोनक जी ने उनसे मनवंतर के विषय में प्रश्न किया। सूत जी ने संपूर्ण मनुओं और मनवंतर की कथा सुनाई। फिर सूर्य संध्या की छाया की और यज्ञ के जन्म का विवरण दिया। और सूत जी बोले कि मुनीश्वरों, वैवस्वत मनु के वंशजों में महा विशाल काय दानव धुंधु का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया। राजा कुशलाश्व के जन्म में महर्षि गालव का जन्म हुआ और विश्वामित्र की भार्या ने इनको जन्म दिया। गालव ऋषि को, सत्यव्रत के गालव को विश्वामित्र की भार्या ने खरीद लिया था। बाद में सत्यव्रत महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण त्रिशंकु कहलाए। वशिष्ठ के श्राप के कारण त्रिशंकु कहलाए। गालव विश्वामित्र की भार्या ने खरीद लिया था। विश्वामित्र को जब यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। कंके नरेश की कन्या सत्यरथा त्रिशंकु की पत्नी थी। नरेश उसने ही हरिश्चंद्र को जन्म दिया। सत्यरथा ने त्रिशंकु की पत्नी थी। के नरेश की कन्या, उसने हरिश्चंद्र को जन्म दिया और हरिश्चंद्र से रोहित उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात राजा मगर का देश मगध देश और फिर यशस्वी भागीरथ पृथ्वी गंगा को पृथ्वी पर ले आए। इस प्रकार है मुनीश्वरों, परमपिता ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि बराबर बढ़ती गई। धर्म अधर्म का संघर्ष होता रहा। समय समय पर ब्रह्मा के आदेश से भगवान विष्णु अवतार लेकर के पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते रहे। हे मुनीश्वरों, रोहित उत्पन्न हुए। तत्पश्चात राजा सगर का आगमन हुआ। पर्याप्त अंतराल के बाद सूर्य वंश ने विकास पाया और भागीरथी पृथ्वी गंगा को पृथ्वी पर ले आए। पवित्र गंगा को भागीरथ पृथ्वी पर ले आए। इस प्रकार से मुनीश्वरों, इन अवतारों की कथा बड़ी रोचक है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा ने सदा पृथ्वी पर कृपा दृष्टि रखी है। इस कारण मुनीश्वरों, हम उन्हीं के अंश के हम भी हैं। उनकी ही कृपा से हम इस नैमिषारण्य में समागम कर रहे हैं। सूत जी का यह वचन सुनकर के उपस्थित मुनिगण गदगद हो गए और सूत जी के कथन का सर्वथा बोले सत्य है। और तब सोनक जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे ज्ञान वर्धक कृपा पूर्वक आपने ब्रह्मा द्वारा हरि विष्णु के अवतारों की बात कही हमारे ज्ञान वर्धन के लिए। अतः विष्णु के यह सब अवतार हरिवंश हमें कहकर के सुनाइए। आप हमें हरिवंश पुराण सुनाने की कृपा कीजिए।
हमारे दूसरा अध्याय चल रहा है। सोनक जी के इस प्रश्न पर सूत जी अत्यंत प्रसन्नता के साथ में बोले, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, कृष्ण राधे राधे।